राज्यसभा से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक और लोकसभा से लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पारित। राहुल गांधी बयान पर घिरे। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के कामकाज का लिया जायजा। समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को दिए कई निर्देश। जीरो पावर कट और बिजली उत्पादन में वृद्धि पर फोकस। नक्सल उन्मूलन अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। करोड़ों का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा अपने शीर्ष कमांडरों के साथ गिरफ्तार। डीजीपी ने दी जानकारी। और कल से शुरू होगा पवित्र श्रावण मास। देवघर में 1 महीने तक चलने वाली श्रावणी मेले की हुई शुरुआत। गुरु पूर्णिमा पर बाबा धाम में उमड़े भक्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक आज पारित कर दिया। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भारत की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना दंडनीय होगा। सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्ष 1971 में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज, संविधान तथा जनगण मन राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा सुनिश्चित किए गए। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। इधर पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक आज लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। 2 दिनों तक चली चर्चा में पक्ष विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा का आज जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार और तथ्यहीन बताया और कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के हित और भविष्य को लेकर संवेदनशील है। लोकसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सन 2024 के बाद जब ये एक्ट लगा था कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद उन्होंने ये अध्ययन नहीं किया कि 52 FIR लग चुके हैं पिछले 2 वर्ष में जब से ये एक्ट बना, जिसमें से 29 है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स और 23 है भारत संहिता के लिए। इसी तरह वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमने स्कूल बंद कर दिए। शायद वो ये कहते कि हमारे हायर एजुकेशन के अवसरों में 30% बढ़ोतरी करने का ये काम इस सरकार ने किया है। वी हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज from 760 to 1293. I am not saying anything without evidence. The number of higher education institutions has been increased from 51,534 to 64,896. इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए और इसी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, which is a game changer and which should have happened actually. मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।
प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। इस चर्चा के दौरान राहुल गांधी के एक बयान पर सदन में गर्माहट दिखी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ने भी तथ्यपरक बयान देने की नसीहत दी। हंगामे की वजह से कार्यवाही में बाधा पड़ी। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, इस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। आज मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने किसी को मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये सर ये ठीक बात नहीं है। आप कैसा आपको ये पता चला और किस बेसिस पे बोल रहे हैं? आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी आज सदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकसभा के नियम, प्रक्रिया तथा परंपरा के अनुसार अमर्यादित और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल अनुचित है। ये हाउस नियम कानून से चलता है। रूल 117 और रूल 132 ये कहता है कि कोई भी एमपी केवल और केवल बिल पर बोलेगा। रूल नंबर 117 और 132। राहुल गांधी अपने आप को भी इडियट नहीं कर सकते हैं। इडियट जो है इन्होंने विद्यार्थियों को कहा उस 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद भवन परिसर में आज झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मामला गूंजा। झारखंड से भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद सह झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच की मांग दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी युवाओं को गुमराह करती है। वहीं झारखंड के मुद्दे पर पार्टी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। झारखंड में पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस झारखंड में छात्रों के साथ भविष्य का खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पांच सिपाहियों के भर्ती में 19 बच्चों को 1-1 करोड़ रुपया देना होगा। मांग करते हैं कि वहाँ पर जो परीक्षा में जो अनियमितता हुई है इसकी सीबीआई जांच हो और उन चोरों को, जो कांग्रेस और झारखंड के चोरों के समर्थन से, सहयोग से जो सरकार चल रही है, वो ऐसे चोरों को जेल के अंदर भेजने का काम किया जाए। इससे पहले भी कांग्रेस ने झारखंड के आंदोलन को पैसे के बल पर खरीदने का काम किया था और यही चोर, यही कांग्रेसी चोर झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। झारखंड के बच्चों का रोजगार छीनने का काम किया है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर झारखंड सरकार को घेरा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों का मामला सामने आ रहा है। यहां पद के हिसाब से रेट तय है और नौकरियों को बेचा जा रहा है। एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको डिबार किया, ब्लैक लिस्टेड किया। यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैक लिस्टेड किया। फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। अब बताओ, जो ब्लैक लिस्टेड है, आपने भी किया, थाली में परोस के दे दिया। अब आप कहां से न्याय दे पाओगे? तभी तो वहां भर्ती घोटाला हो रहा है, तभी तो वहां आंसर सीट होटलों में लिखाया जा रहा है बैठा के। और आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को लेकर राज्य के युवा भी इन दिनों सड़कों पर हैं और लगातार न्याय की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज रांची में संविधान यात्रा निकाली गई। संविधान यात्रा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर
अल्बर्ट एक्का चौक तक गई। यहां युवाओं ने धरना प्रदर्शन आयोजित कर राज्य सरकार को घेरा और जमकर नारेबाजी की। डिमांड है कि जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ है टीडीपीएल कंपनी द्वारा, चाहे वो 14 जेपीएससी हो, रेगुलर हो, बैकलॉग हो, एफआरओ, एसीएफ हो, सारे को कैंसिल किया जाए, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी की हुई है और धांधली की गई है। पूरी झारखंड के स्टूडेंट के साथ हूँ, समर्थन दे रही हूँ 5.5 लाख किंडल को लेके। और मैं कोई पॉलिटिक्स से नहीं आई हूँ, कोई राजनीति से नहीं आई हूँ, सिर्फ छात्र के लिए आई हूँ, क्योंकि हमको नहीं पढ़ने का हक नहीं मिला तो इनको नहीं मिलना चाहिए। सीआईडी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच कर रही है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से रांची में आज लगातार दूसरे दिन भी सीआईडी ने पूछताछ की। श्री ख्यांगते से कल भी लंबी पूछताछ हुई थी। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीआईडी पूछताछ कर सूत्रधारों की कड़ियों को जोड़ रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा राज्य की उत्पाद नीति, शराब आपूर्ति व्यवस्था, संबंधित प्रक्रियाओं तथा उनसे जुड़ी कथित वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच जारी है। जांच को आगे बढ़ाते हुए एसीबी ने संबंधित अधिकारियों एवं व्यक्तियों से पूछताछ की है। ब्यूरो के अनुसार जांच के दौरान पूर्व में दर्ज बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों का आपस में मिलान किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को पुनः बुलाकर स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। जांच के क्रम में अधिकारियों को 4 अगस्त को उपस्थित होने का समन जारी किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य में जीरो पावर कट और बिजली उत्पादन पर फोकस है। मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों के साथ रांची में ऊर्जा विभाग के कामकाज का जायजा लिया। इस समीक्षात्मक बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पीसीसीएफ, वाइल्ड लाइफ एवं हजारीबाग, बोकारो और धनबाद जिलों के उपायुक्तों को बिजली विभाग के ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइंस को लेकर आ रही समस्याओं के त्वरित निदान के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सभी उपायुक्तों और संबंधित जिला पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया कि बिजली विभाग से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द समय सीमा के अंदर निपटाया जाए। पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी के बयान से कांग्रेस पार्टी में फिर से घमासान मच गया है। मंत्री सह पार्टी नेता इरफान अंसारी ने पलटवार करते हुए के.एन. त्रिपाठी पर निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अंसारी ने कहा कि के.एन. त्रिपाठी अनर्गल मांग कर रहे हैं। वे किस हैसियत से मुख्यमंत्री और महागठबंधन के नेता को नसीहत दे रहे हैं। श्री अंसारी ने पूछा कि के.एन. त्रिपाठी को यह अधिकार किसने दिया। उनका यह बयान केवल व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि महागठबंधन की एकता को कमजोर करने और भाजपा का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। नक्सल उन्मूलन अभियान में सुरक्षा बलों को राज्य में बड़ी सफलता मिली है। करोड़ों का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा अपने शीर्ष कमांडरों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची में डीजीपी तदासा मिश्रा और सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सुरक्षा बलों को ऑपरेशन दौरा पहाड़ में यह सफलता मिली। 209 कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम ने 28 जुलाई को ऑपरेशन दौरा पहाड़ के तहत कार्रवाई की। अभियान के दौरान भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को गिरफ्तार किया गया। उस पर झारखंड सरकार की ओर से 1 करोड़ और ओडिशा सरकार की ओर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस उपलब्धि पर पुलिस महानिदेशक तदासा मिश्रा ने जवानों को बधाई दी। मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे साथ कुछ डेडिकेटेड, सिंसियर और हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स हैं, राइट फ्रॉम द एसपी लेवल टू द सीनियर मोस्ट लेवल, जिनके नॉन स्टॉप इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग से ये सारा चीज आज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, टीम एफर्ट रहा है, सूचना का आदान प्रदान में एकदम फ्री मूवमेंट रहा है और सूचना पर हम लोग तत्काल काम करने में भी सभी प्रकार की सहयोग
मिला है सभी स्तर से। उसके साथ संगठन के रीजनल कमेटी सदस्य और 15 लाख रुपए के इनामी मेहनत, एरिया कमेटी सदस्य गौरव और 2 अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 AK-47 राइफल, 8 मैगजीन और 288 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार सिंह ने बताया कि इन शीर्ष नक्सलियों की गिरफ्तारी से झारखंड में माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। शाम में कुल 3 नक्सली पकड़े गए। विशेष अपने आप में बड़ा नाम था। टोटल 220 लाख का युवा है। इसके ऊपर 175 कांड है। मेहनत मोचू जो रीजनल कमेटी मेंबर 15 लाख का युवा 137 कांड है। उसके ऊपर गौरव आस्था के ऊपर टोटल 8 कांड है। 3 AK-47 के साथ 288 राउंड गोली के साथ 8 मैगजीन के साथ पकड़ा गया। मिसिर बेसरा के खिलाफ झारखंड और ओडिशा में कुल 175 कांड दर्ज हैं। वहीं मेहनत के खिलाफ 137 और गौरव के खिलाफ कुल 8 कांड दर्ज हैं। सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार सिंह ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ इस बड़ी सफलता से राष्ट्र विरोधी तत्वों की कमर टूटी है। इस ऑपरेशन की सबसे जो विशेषता रही, एक भी गोली चलाने की हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ी। कहीं भी किसी तरह से बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अपने आप में एक ऑपरेशन की विशेषता है। कहीं भी गोली नहीं चली, हमारा कमांडर पकड़ा गया। झारखंड पुलिस सुरक्षा बल के जवानों के सहयोग से लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान चला रही है। इसके तहत अब तक कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और कई नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस ने शेष नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। देवघर में बिहार झारखंड के सीमावर्ती दुम्मा में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला का आज उद्घाटन हुआ। इस दौरान पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। मौके पर कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। श्रावणी मेले का देवघर के झारखंड बिहार सीमा स्थित दुम्मा में विधिवत शुभारंभ हुआ। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और वास्तव में पर्यटन मंत्री की हैसियत से जब भी मैं समीक्षा बैठकों को संबोधित करता हूं, तो हर बार मेरी भावना एक ही होती है कि पिछले वर्ष लगभग 53 लाख देवतुल्य श्रद्धालुओं की सेवा करने का मौका देवघर के जिला प्रशासन को, देवघर को और झारखंड की धरती को मिला था, जो इस वर्ष बढ़ के 55 लाख हो जा रहा है। और मैं हर बार यही कहता हूं कि यह मेला देवादिदेव महादेव की कृपा से ही संपन्न होता है। श्रावणी मेले के उद्घाटन से पहले दुम्मा स्थित तोरण द्वार पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा अर्चना की गई। मौके पर दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इस वर्ष मेले के सफल संचालन के लिए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जी लगातार इस मेला की चाहे सुरक्षा की बात हो, यहाँ की व्यवस्था की बात हो, यहाँ पर तमाम स्वास्थ्य संबंधी खाद पान इन सब तमाम सुविधाओं को माननीय मंत्री सुदिव्य सोनू जी के माध्यम से देख रहे हैं और पिछले साल से भी बेहतर और भव्य इस मेला को आयोजित करने का प्रयास है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के स्टेट पुरोहित श्रीनाथ महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मेले के सफल संचालन की विशेष पूजा संपन्न कराई। उन्होंने बताया कि सावन माह के प्रारंभ के साथ ही स्पर्श पूजा का समापन हो गया है और अब श्रावणी मेले की अवधि में श्रद्धालु अर्घा व्यवस्था के माध्यम से जलार्पण करेंगे। कल से जो है श्रावणी मेला आरंभ है। आज जो है स्पर्श पूजा होता है, गुरु पूर्णिमा भी है और कल जो है
अर्घा के द्वारा वो बाबा शिव जी को अर्पण करते हैं। और जो भी अर्पण करते हैं भोले बाबा का समय रहता है श्रावण मास, सब स्वीकार करते हैं। सभी भक्तों के जो भी देश विदेश प्रदेश जहाँ से भी आते हैं वह भक्त जो शिव जी का जलार्पण करते हैं और असीम अनुकंपा आशीर्वाद प्राप्त करके फिर जाते हैं। पुनः जो है दोबारा फिर अगले श्रावण मास में आते हैं। उद्घाटन समारोह में देवघर विधायक सुरेश पासवान, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह, जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर, उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और स्पर्श पूजा की। पुरोहित लंबोदर महाराज ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इदम तु कामनालिंगम सर्व काम फल प्रदम। और हमारे बाबा बैद्यनाथ का यहाँ एक विशेष ये है जो शिव शक्ति एक साथ विराजमान है। माता सती भी यहीं पे, माता सती का हृदय गिरा है तो यहाँ का फल विशेष बढ़ जाता है। तो यात्री लोग अपने भाव से आ रहे हैं और जिनके मन में जो श्रद्धा है, कामना है, लेके आ रहे हैं और बाबा बैद्यनाथ से यही कामना करते हैं। जो श्रद्धालु यात्री आ रहे हैं उनकी कामना बाबा बैद्यनाथ शीघ्र पूर्ण करे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रांची के धुरवा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पहुंचे। यहां वे विद्यालय की वार्षिक पत्रिका अरुणोदय के लोकार्पण समारोह सह आचार्य सम्मान समारोह में शामिल हुए। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु केवल ज्ञान प्रदान नहीं करते बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण एवं जीवन को सही दिशा देने का कार्य करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रांची में हिंदू जन जागृति समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के झारखंड प्रांत अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने स्वधर्म संस्कार और स्वरक्षा के प्रति जागरूकता पर विशेष जोर दिया। इस दौरान स्वरक्षा प्रशिक्षण से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को बताया गया। कार्यक्रम में हिंदू जनजागृति समिति के पूर्व एवं पूर्वोत्तर राज्य समन्वयक शंभू गमारी समेत कई लोग शामिल हुए। उत्पाद और ग्रंथ प्रदर्शनी है, उसका भी यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र अर्थात राम राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष और दिशा, इस विषय के ऊपर यहाँ पे मार्गदर्शन होने वाला है। हिंदू समाज को कैसे संगठित किया जाए, कैसे संस्कारित किया जाए, विशेष चर्चा इसके ऊपर में होगी। किस तरह से स्वधर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बेटियों को, बालकों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पर होगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची द्वारा आज विकसित भारत जी राम जी योजना, नशा मुक्त भारत अभियान और भारतीय न्याय संहिता विषय पर रांची के जगन्नाथपुर स्थित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महापौर और उप महापौर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित लोगों को नशा मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। मौके पर गीत एवं नाटक प्रभाग के कलाकारों ने प्रस्तुति के जरिए जागरूक किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कलाकारों ने प्रस्तुति दी। मेयर रोशनी खलखो और उप महापौर नीरज कुमार ने बच्चों और युवाओं से नशा न करने की अपील की। उन्होंने विकसित भारत में युवाओं के योगदान पर भी चर्चा की। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न इकाइयों के प्रमुख मौजूद रहे। 65 रुपये तक उनको मिलेगा। तो गांव में रह के, अपने घर में रह के आप स्वावलंबी बन सकते हैं। कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में 4 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है।
2 अगस्त तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे बाद तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले 3-4 दिनों की बारिश की वजह से वर्षा आंकड़ों में और सुधार हुआ है और कमी अब महज 25% रह गई है। साहिबगंज जिले में हाल के दिनों में हुई अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की खेती ने रफ्तार पकड़ ली है और बुआई में तेजी आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी किसानों को संबल मिला है। मॉनसून की सक्रियता ने साहिबगंज जिले के किसानों में नई उम्मीद जगा दी है। हाल के दिनों में हुई अच्छी बारिश के बाद साहिबगंज के खेतों में भी खरीफ फसलों की बुआई और धान रोपनी तेज हो गई है। किसान पूरे उत्साह के साथ धान, मक्का और दलहन की खेती में जुटे हैं। बड़ी संख्या में महिला किसान धान रोपनी कर रही हैं। हो रहा है, रोपा हो रहा है और समय समय में पैसा अगर मिलेगा तो समय समय में हर चीज का ही करना होगा। साहिबगंज में अधिकांश किसान स्वर्णा धान की खेती करते हैं, जबकि मक्का और दलहन की बुआई भी हो रही है। अच्छी बारिश ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। किसानों का कहना है कि मौसम अनुकूल रहने से अच्छी उपज की उम्मीद है और समय पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि मिलने से संबल भी मिला है। बारिश होने के कारण जो है हम लोग जो है खेती बाड़ी में जुट गए हैं और जो सरकार से मदद मिल रहा है इससे हम लाभ उठा के काम कर रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद इक्का ने बताया कि अब तक लगभग 27% धान, 26% मक्का और 1.5% दलहन की बुआई पूरी हो चुकी है। जुलाई महीने में अब तक 169 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जिससे खरीफ फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। साहिबगंज जिला का माह जुलाई का सामान्य वर्षापात 289 मिलीमीटर के विरुद्ध में अब तक 169 मिलीमीटर बारिश हुआ है, जो 59% के लगभग में है। अच्छी बारिश होने के कारण साहिबगंज जिला में धान का आच्छादन लगभग 27%, मक्का का आच्छादन 26% और दलहन का आच्छादन लगभग 1.5% हो चुका है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को जो लाभ उन्हें 2000 रुपये के दर से 3 बार साल में प्राप्त होता है, उसके द्वारा किसान अपने खेतों के लिए बीज, खाद, कीटनाशक एवं खेतों के तैयारी में उपयोग कर रहे हैं। अच्छी बारिश, अनुकूल मौसम और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ मिलने से साहिबगंज में खरीफ खेती को नई गति मिली है। किसानों को उम्मीद है कि यदि मौसम इसी तरह साथ देता रहा तो इस वर्ष फसल का उत्पादन बेहतर होगा और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। साहिबगंज से आनंद की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक और लोकसभा से लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पारित। राहुल गांधी बयान पर घिरे। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के कामकाज का लिया जायजा। समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को दिए कई निर्देश। जीरो पावर कट और बिजली उत्पादन में वृद्धि पर फोकस। नक्सल उन्मूलन अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। करोड़ों का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा अपने शीर्ष कमांडरों के साथ गिरफ्तार। डीजीपी ने दी जानकारी। और कल से शुरू होगा पवित्र श्रावण मास। देवघर में 1 महीने तक चलने वाली श्रावणी मेले की हुई शुरुआत। गुरु पूर्णिमा पर बाबा धाम में उमड़े भक्त।